हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आप लोगों को बता दूं ये एक इंपॉर्टेंट अपडेट है उन एस्पिरेंट्स के लिए जो हमारे साथ यानी कि ट्रिपल एस के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के लिए। आप लोगों के साथ मैंने अभी 15 दिन पहले एक स्ट्रेटेजी शेयर करी थी, 10 दिन पहले, जिसमें रिवाइज एंड एनालाइज किस तरीके से अभी हम लोग अपने जो ट्रिपल एस का सेकेंड एस है यानी कि स्ट्रेटेजी उसको फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे एक छोटा सा चेंज है जूनियर असिस्टेंट के जो एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि क्या था वो। ये आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। हम लोगों ने पूरा बताया था आप लोगों को कि किस तरीके से मॉक टेस्ट होंगे अब जेकेएसएसबी के एग्जाम्स के, तो आप लोग प्रिपेयर कर लीजिए। 2 अक्टूबर को हम लोगों ने रखा था जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम। ये मैंने 15 दिन पहले आप लोगों के साथ शेयर करा था, लेकिन अभी हाल ही में जेकेएसएसबी ने कहा है कि 11 अक्टूबर से जो टाइपिंग टेस्ट हैं वो स्टार्ट होंगे। और मैंने आपको कहा था कि अभी इस टाइम पे आप लोग अपना अगर 90% सिर्फ टाइपिंग को दें, और यहाँ पे मैं नहीं चाहता कि आप लोग किसी भी तरीके से डिस्ट्रैक्ट हों। तो जो 2 अक्टूबर को जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट हम लोगों ने रखा था वो नहीं होगा। रीज़न यही है कि आप लोग अभी सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम टाइपिंग को दो, क्योंकि टाइपिंग अगर आप लोग एक बार ही क्वालिफाई कर लोगे तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अगर 1 महीने का टाइम भी जेकेएसएसबी देगा तो मैं पूरा उतना प्रिपेयर कर दूंगा कि आप लोग रिटर्न एग्जाम में अपना 100% दे के आएंगे, क्योंकि रिटर्न एग्जाम का सिलेबस इतना ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन किसी भी तरीके का आप लोगों को ना हो, इसी वजह से हम लोग 2 अक्टूबर को नहीं करेंगे जूनियर असिस्टेंट का टेस्ट। बाकी जो टेस्ट है यानी कि 1 अक्टूबर को जो मॉक टेस्ट 6 होगा फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का, ग्रेजुएट लेवल एसआई फाइनेंस का, जेएसए का, पटवारी का, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का, वो इन्हीं डेट्स पे हम लोग देंगे। और रोज रात को 10 बजे मैं आप लोगों के लिए लेके आऊँगा एनालिसिस। तो आप लोग रिवाइज करें। कल हम कोई भी लेक्चर अपलोड नहीं करेंगे। कल आप लोग मस्त आराम से बैठ के सारा पेपर अपना सिलेबस रिवाइज करो कि आपका ये एक्चुअल एग्जाम है। और आप लोगों को रैंक दिखेगा, ऑलिव बोर्ड की ऐप पे टेस्ट होंगे, और ये सिर्फ ट्रिपल एस के स्टूडेंट्स के लिए है। कल तक यानी कि 30 सितंबर तक आप लोगों ने अगर ये चीज़ें लेनी है आपको 30% डिस्काउंट पे मिल जाएगी, आप कोड अगर यूज़ कर दोगे फ्लैश का। तो ये आप लोगों के लिए ज़रूरी था, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी वजह से भी आपको 1% भी कोई डिस्ट्रैक्शन इस समय हो। तो आप अपने आराम से टाइपिंग पे पूरा कंसंट्रेट करते रहें। अगर आप लोगों को एक और चीज़ मैं यहाँ पे बता देता हूँ जाते जाते। अब यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों के साथ और भी शेयर करूँगा। अभी हाल ही में जिन बच्चों का टाइपिंग का टेस्ट है, आप लोगों को मैं सिंपल सी चीज़ एक बताऊंगा। देखो, अगर आप लोग अपने दिमाग में कोई भी किसी तरीके का स्ट्रेस लेके अगर एग्जाम हॉल में जाओगे तो आप सिर्फ अपना 70% ही दे के आओगे। ये एक नेचुरल फिनोमिना है, ये हर एक एस्पिरेंट्स के साथ होता है। देखो, अगर आज अपने घर पे बैठ के आप 35 टच कर रहे हो, मैं सिर्फ 35 की बात कर रहा हूँ, उसके ऊपर कोई नहीं। अगर आप 35 को टच कर रहे हो, बहुत बार आप देखते हैं कि टाइपिंग मास्टर या किसी भी सॉफ्टवेयर पे आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, वहाँ पे एक डिफिकल्टी ये आती है, कई बार वहाँ पे काफ़ी डिफिकल्ट पैराग्राफ्स होते हैं, काफ़ी मुश्किल होता है। जेकेएसएसबी के जितने हमारे साथ जो अभी शोएब सर ने भी आपको एक पूरा कोर्स करवाया है, उसके अलावा बहुत सारे जितने भी कोई भी अगर आपके भी नोन है तो आप उनसे पूछ सकते हैं। इतना डिफिकल्ट नहीं होता है। आप लोगों के दिमाग में अगर इसका प्रेशर नहीं रहेगा, देखो ऐसा नहीं है कि जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम नहीं है तो कुछ नहीं है। मैक्सिमम स्टूडेंट मान के चलो ऑलमोस्ट सभी बच्चों ने एसआई, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, बहुत सारे एग्जाम्स अप्लाई किए हैं। तो आप लोगों के दिमाग में ये प्रेशर नहीं होना चाहिए कि अगर ये एग्जाम नहीं हुआ तो क्या होगा। अगर आप लोग इस चीज़ को टैकल करना सीख गए, अगर आप सिर्फ रिलैक्स होकर वहाँ, देखो 10 से 15 मिनट आप लोगों को सिर्फ वहाँ पे जाना है, बैठना है, टाइप करना है, आना है। अगर अपने दिमाग से आप लोग स्ट्रेस निकाल दोगे, आप लोग पेपर में ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट देके आओगे। आप अगर स्पीड घर पे 35 की चलती है, वहाँ पे 36 या 37 की देखने को आपको मिलेगी। तो ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो वहाँ पे चीज़ें खराब होंगी। स्ट्रेस लेना तब होगा कि अगर ये लास्ट रिक्रूटमेंट है, इसके बाद कोई रिक्रूटमेंट आएगी नहीं। रिक्रूटमेंट्स हर साल आती हैं, भर भर के आती हैं। स्टेट में नहीं आएगी तो नेशनल लेवल पे आएगी। नेशनल लेवल पे हम लोग कम्पीट करना सीखेंगे, तैयारी करेंगे। आज की डेट में बहुत सारे बच्चे, देखो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत सारी हैं, आप किस तरीके से वो बनाते हो वो आप पे डिपेंड करता है। तो ये एक चीज़ आप लोगों को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो अभी टाइपिंग में आप लोग कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चे पैनिक भी एक नेचुरल फिनोमिना है, और नर्वस होके पेपर में अपना बेस्ट ना देना ये भी एक नेचुरल फिनोमिना है। लेकिन जो भी बच्चा ये चीज़ को सीख जाएगा वो ऑटोमेटिकली अपना बेस्ट दे के आएगा। तो ये चीज़ याद रखना। आज अभी लेक्चर अभी ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा। आप लोगों का एक छोटा सा काम है, आप लोग अपने दिमाग में सोच लीजिए कि वर्स्ट केस क्या होगा टाइपिंग टेस्ट में। मान लो आपकी घर पे स्पीड 60 है, वहाँ पे आपका कीबोर्ड नहीं चला। मान लो आप लोगों की स्पीड घर पे 38 है, वहाँ पे 35 या 34 या 33 आ गई। वर्स्ट केस में ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा कि आपका टाइपिंग क्वालिफाइड नहीं होगा। अब एक चीज़ सोच लो कि क्या इसके बाद ज़िंदगी रुक जाएगी? नहीं, आप लोगों के एग्जाम लाइंड अप है,
10 से 15 दिन के बाद नया एग्ज़ाम आ जाएगा, जो आप लोगों ने अप्लाई तो किया ही होगा। तो आप लोग कोशिश ये करो कि एटलीस्ट आप लोगों का जो एक पैनिक है वो कम हो, नर्वसनेस कम होगी तो बहुत हद तक फ़र्क पड़ेगा। और मैं आपको बताता हूँ, मेरे बहुत सारे एग्ज़ाम सिर्फ नर्वस होने की वजह से नहीं निकले थे, और जो एग्ज़ाम्स मेरे क्वालिफाई हुए हैं वो सिर्फ इसी वजह से क्वालिफाई हुए हैं कि मैंने उनको एग्ज़ाम हॉल में लाइटली लिया था। और एग्ज़ाम हॉल में अगर आप लोग चीज़ों को मान लो, आप 100 बच्चे एग्ज़ाम देने जा रहे हो, 95 बच्चे पैनिक हो रहे हैं, ये नेचुरल फिनोमिना है, हर कोई करता है। अगर आप उन 5 में हैं जो बिल्कुल लाइट अप्रोच के साथ जाओगे तो आप ऑटोमेटिकली 95 से बेस्ट करके आओगे। तो ये एक लास्ट टिप थी उन लोगों के लिए, और ये जूनियर असिस्टेंट के लिए थी कि जो 2 अक्टूबर को हमारा टेस्ट होना था वो आप अभी हम नहीं करेंगे, उसका एनालिसिस वीडियो नहीं आएगा। आप लोग आराम से टाइपिंग पे पूरा कंसंट्रेट करें, उसके बाद हम उस पर जाएंगे। तो जो लोग यहाँ पे ट्रिपल एस पे पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ऑलमोस्ट सिलेबस अपलोडेड है, एक पूरा प्रॉपर क्रैश कोर्स MCQs के साथ मैं चलाऊंगा टाइपिंग टेस्ट खत्म होने के बाद। ये मैं आप लोगों को आज प्रॉमिस कर रहा हूँ, जो भी जूनियर असिस्टेंट के एस्पिरेंट्स होंगे जो क्वालिफाई करेंगे, तो आप लोग बस आराम से करो, बाकी सब हम पे छोड़ दो। और जो बाकी लोग हैं जो प्रिपेयर करने हैं, आप लोग ये टेस्ट जरूर अटेम्प्ट करना, रैंक अपना देखना। अगर कम हुआ तो आपको एक पुश मिलेगा कि हाँ तैयारी और करनी है, क्योंकि जब पेपर पोस्टपोन होते हैं तब आप लोग सोचते हैं कि हाँ यार पेपर डिले हो गया है, और बहुत सारे लोग यहाँ पे मिसगाइड करने आ जाएंगे कि पेपर अगले साल ही कंडक्ट होगा। तो ये सब चीज़ों में हमें नहीं पढ़ना है। अगर मार्क्स अच्छे आते हैं तो तैयारी को और इम्प्रूव करना है कि ये मार्क्स अच्छे एग्ज़ाम होने तक रहें। तो ये एक मोटिव के साथ हम लोग चीज़ें करवा रहे हैं, तभी आप लोगों को मैं यहाँ रात के अभी 11:30 बज रहे हैं तो ये चीज़ समझा रहा हूँ। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। कल कोई क्लास नहीं आएगी, तो आप लोग आराम से अपने नोट्स रिवाइज करें, कोई नई चीज़ कल पढ़ने की जरूरत नहीं है। करंट अफेयर की क्लास में ले आऊँगा, लेकिन तब भी। तो चलिए, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं बहुत जल्द। अगर आप चैनल पर नहीं है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए।